हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रेसिडेंट ग्रांट्स सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट जैन। ठीक है, प्रेसिडेंट ने यहाँ पर एक सैंक्शन ग्रांट किया है जैन यानी कि सत्येंद्र जैन। ये हैं ये दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उस समय उस सरकार में ये स्वास्थ्य मंत्री रहा करते थे, लेकिन इनके ऊपर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनको जेल जाना पड़ा था। और उसके बाद इनको हालांकि अभी बेल पर ये बाहर हैं, लेकिन अब फिर से यहाँ पर एक पीएमएलए के मामले में प्रेसिडेंट ने सैंक्शन इनको ग्रांट किया है कि इनको अब प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए वो है सेक्शन 218 ऑफ द बीएनएसएस, जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है उसके सेक्शन 218 को हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो आर्टिकल मैं भी आपको दिखाऊंगा उस आर्टिकल में इस सेक्शन का जिक्र है। ठीक है, चलिए तो इस आर्टिकल पर हम लोग चलें। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। जितना भी आपसे मतलब कंफर्टेबल हैं, जितने में आप उतना आप जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस आर्टिकल को हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर ये जो सेक्शन 218 है बीएनएसएस का उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ग्रांट किया है सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट द आम आदमी पार्टी लीडर एंड फॉर्मर दिल्ली मिनिस्टर सत्येंद्र जैन इन अ पीएमएलए, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, ये एक ऐसा केस है जिसको ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रहा है। यूनियन होम मिनिस्टर केंद्रीय गृह मंत्री ने रिक्वेस्ट किया था प्रेसिडेंट मुर्मू को कि वो इस मामले में अपना सैंक्शन ग्रांट करें। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अब जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करेंगे, एक फ्रेश सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो फाइल करेंगे, जिसमें ये होगा कि उनको प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन मिल चुका है। पिछले महीने सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया था कि उसको रिक्विजाइट सैंक्शंस मिल चुके हैं टू प्रोसिक्यूट जैन इन अ डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केसेस, और सैंक्शन अगेंस्ट द 60-year-old पॉलिटिशियन हैज़ बीन सॉट अंडर सेक्शन 218 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बीएनएसएस का जो सेक्शन 218 है उसके अंतर्गत ये सैंक्शन जो है वो मांगा गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने हैज़ रिक्वेस्टेड द सैंक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन एन ईडी इन्वेस्टिगेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट प्रूफ। तो ईडी की जांच और पर्याप्त सबूतों के होने की वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गृह मंत्रालय है उसने प्रेसिडेंट से ये मांगा था कि इस मामले में सैंक्शन ग्रांट की जाए और अब इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो इस आर्टिकल का मेन जो हमारा पर्पस है कवर करने का वो यही है कि हमें ये जो बीएनएसएस का सेक्शन 218 है, 218 जो धारा है वो देखनी है, क्योंकि कभी कभी इस तरीके के सवाल जब यूपीएससी अगर डीप में जाके पूछने लगे तो पूछता है। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा इस प्रोविज़न को देखेंगे। दिस इज़ ऑल वट वी हैव टू कवर इन दिस आर्टिकल। तो ये है वो सेक्शन 218। ठीक है, दिस इज सेक्शन 218 ऑफ द बीएनएसएस, प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। व्हेन एनी पर्सन, बड़े ध्यान से देखिएगा, व्हेन एनी पर्सन हु इज और वॉज अ जज और मजिस्ट्रेट और अ पब्लिक सर्वेंट नॉट रिमूवेबल ऑफ हिज ऑफिस सेव बाय और विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट is accused of any offense alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, no court shall take cognizance of such offense except with the previous sanction, save as otherwise provided in the Lokpal and Lok Ayukt Act of 2013। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति वो अभी है, मतलब चाहे सर्विंग है या सिटिंग आप जिसको बोलते हैं वो है, या फिर पास्ट में फॉर्मर कोई जज हैं, कोई मजिस्ट्रेट हैं या कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, जिनको उनके पद से हटाया नहीं जा सकता, ठीक है, बिना सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के, एंड ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है, और वो व्यक्ति जो है किसी ऑफेंस में या किसी अपराध में क्या है, आरोपी है। ठीक है, और वो ऐसा अपराध जो उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज के दौरान किया हो, तो उस मामले में कोई भी कोर्ट जो है वो तब तक संज्ञान नहीं ले सकता है जब तक जो सैंक्शन है वो ना मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि इन द केस ऑफ अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड और एज द केस में बी वॉज एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है,
यानी कि कोई भी व्यक्ति जो जिस समय अपराध हुआ है, कमीशन ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस, उस समय या अभी जब भी अपराध हुआ है उस समय वो व्यक्ति अगर केंद्र सरकार में एम्प्लॉयड है तो उसके ऊपर ये प्रोविज़न लागू होगा। इन द केस ऑफ अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड or as the case maybe was at the time of commission of an alleged offense employed in connection with the affairs of the state or the state government। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट के किसी अफेयर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, provided that where the alleged offense was committed by a person referred to in clause B during a period while a proclamation issued under clause 1 of the article 356 of the constitution was in force in a state, clause B will apply as if for the expression state government occurring herein therein the expression central government was substituted। यानी कि अगर किसी राज्य में किसी समय आर्टिकल 356 इन फोर्स है, आर्टिकल 356 क्या है? स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल। अगर किसी राज्य में आपातकाल लगा हुआ है, आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन वाला, इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, राष्ट्रपति शासन अगर लगा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो उस समय भी जो सेक्शन 2 है, ठीक है, मतलब ये जो सेक्शन बी है, इसके प्रोविजन में स्टेट गवर्नमेंट की जगह उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा जाएगा। मतलब ऐसे मामलों में कि स्टेट में जब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो ऐसे समय पर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यक्ति या सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड कोई पर्सन कोई क्राइम ऑफेंस, कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसके ऊपर भी ये चीज़ें लागू होंगी। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच गवर्नमेंट shall take a decision within a period of 120 days from the date of receipt of the request for sanction, and in case it fails to do so, the sanction shall be deemed to have been accorded by such government। तो जब सरकार से सैंक्शन मांगा जाए प्रोसिक्यूट करने के लिए, ठीक है, या उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, तो सरकार को 120 दिन के अंदर, 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन अपना सैंक्शन प्रोवाइड करना होता है। और अगर नहीं दिया गया सैंक्शन तो माना जाता है कि सैंक्शन जो है वो अकॉर्ड कर दिया गया है, दे दिया गया है। ठीक है, और कुछ केसेस ऐसे हैं, मतलब कुछ ऐसे सेक्शंस हैं आपके भारतीय न्याय संहिता दैट इज़ BNS 2023 के, जिन सेक्शंस को लेकर अगर कोई ऑफेंस किया गया है तो उनमें जो है वो ज़रूरत नहीं होती है, इसकी सैंक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस alleged to have been committed by any member of the armed forces of the union while acting or purporting to act in the discharge of his official duty except with the previous sanction of the central government। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई आर्म्ड फोर्सेस, मतलब जो हमारी ये हैं, क्या बोलते हैं इनको, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, इनमें मतलब जो एम्प्लॉयड व्यक्ति हैं उनके द्वारा अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है तो उनका कॉग्निजेंस या उनका संज्ञान कोई भी कोर्ट तब तक नहीं ले सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना सैंक्शन प्रोवाइड ना कर दे। The state government may by notification direct that the provision of subsection 2 shall apply to such class or category of the members of the forces charged with the maintenance of public order as may be specified therein, whether they may be serving or thereupon the provisions of that subsection will apply as if for the expression central government occurring therein the expression state government were substituted। मतलब वही है कि अगर राज्य में वो काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी वो लागू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यही वाले पार्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि सेक्शन 3 में जो भी चीज़ दी गई है उसके बावजूद नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस alleged to have been committed by any member of the forces charged with the maintenance of public order in a state while acting or purporting to act in the discharge of his official duty during the period while a proclamation issued under Article 1 of 356 of the Constitution was in force therein except with the previous sanction of the central government। यानी किसी भी राज्य में अगर वही प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, और उस दौरान अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर कोई क्राइम कमिट करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन के बिना उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता या एक्शन नहीं लिया जा सकता या किसी भी कोर्ट में उसका केस नहीं जा सकता है। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट मे डिटरमाइन द पर्सन बाय होम, द मैनर इन विच and the offense or offenses for which the prosecution of such judge, magistrate or public servant is to be conducted and may specify the court before which the trial is to be held। तो ये केंद्र सरकार एज द केस, अगर केंद्र सरकार का केस है तो केंद्र सरकार, नहीं तो राज्य सरकार, वो डिटरमाइन करेंगे कि
द पर्सन बाय होम, कि किस व्यक्ति के द्वारा ये केस देखा जाएगा, किस तरीके से देखा जाएगा, और किन अपराध या किन अपराधों के लिए ये केस देखा जाएगा। ठीक है, कि मतलब जो ये जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं या पब्लिक सर्वेंट हैं, इनका प्रोसिक्यूशन किस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा और किन अपराधों के लिए किया जाएगा। और साथ ही साथ यही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जहाँ पर ये ट्रायल होगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आप समझ गए हैं। थोड़ा सा आप लोग एक काम कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको एक टास्क देता हूँ, आई होप आप लोग करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, कि जो आपका, वैसे ये बहुत डिटेल में हो जाएगा बट थोड़ा सा फिर भी एक बार देख लीजिएगा, जो आपका BNS है, दैट इज़ भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है, इसके जो ये सेंक्शंस हैं, दैट इज 64, 65, 66, 7, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76 और 77, 78, 79, 143, 199 एंड 200। ठीक है, इनके ऊपर एक बार जस्ट थोड़ा सा ना, मतलब ब्रीफ, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। छोड़ो, मैं अब आपसे क्या ही, मतलब मैं कहता हूँ करो तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, है ना, प्रॉब्लम ये हो जाती है। मैंने आपको बताया सबसे पहले सेक्शन 60 से शुरू करना है, राइट, 64। तो सेक्शन 64 की अगर मैं बात करूं तो कहाँ पर हो सकता है, लेट्स सी, 64। ठीक है, देखो, पनिशमेंट फॉर रेप, ठीक है, पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस 64, 65, 66 पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। ठीक है, 66 हो गया, 67 नहीं है उसमें, 68, 69, 70, 68 sexual intercourse by a person in authority, sexual intercourse by employing deceitful means, etc. Section 70, that is gang rape. 71, 74, 75. 71 is punishment for repeat offenders. 72 is disclosure of identity of victim of certain offenses. Then you have 73, that is printing or publishing any matter relating to court proceedings without permission. ठीक है, दिस इज 70, दिस इज 73 नहीं है उसमें, 71 है, उसके बाद 74 और 75 है। तो उसके बाद आपका जो है वो, ये तो हम बहुत आगे पहुंच गए, एक मिनट, 74 है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। सेक्शन 75 है सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, 76, 77, 78, 76 is assault or use of criminal force to women with intent to disrobe, voyeurism, stalking, word, gesture or act intended to insult modesty of a woman. This is 79. फिर है 143, 199 and 200. तो 143 is this trafficking of person. ठीक है, 143 and then we have 199. This is 199, that is public servant disobeying direction under the law and punishment for non-treatment of victim. तो ये सारे सेक्शंस, मतलब अगर इन सेक्शंस के अंतर्गत कोई अपराध किसी पब्लिक सर्वेंट, किसी जज, किसी मजिस्ट्रेट ने किया है तो उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए सरकार के सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे ही मतलब चलते फिरते दिखाया है, थोड़ा सा इनको आप लोग डिटेल में नोट कर लीजिएगा। बस केवल ये हेडिंग भी नोट कर लेंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। वैसे ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, बट अगर फिर भी मान लीजिए, यूपीएससी का कोई भरोसा तो है नहीं, कभी अगर क्वेश्चन मान लीजिए डिटेल में पूछ लिया कि इनमें से किन मैटर्स में या किन मामलों में अगर कोई पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व्ड है तो उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए सरकार का प्रीवियस सैंक्शन या सरकार का प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड नहीं है या मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो ये वो सारे सैंक्शंस हैं जिनके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर इन सेक्शंस के अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है तो उस केस में पब्लिक सर्वेंट को, जज को, मजिस्ट्रेट को प्रोसिक्यूट करने के लिए क्या है, किसी सरकार के सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो इस आर्टिकल में मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ हमें यही चीज़ देखनी थी, तो हम इसको इतना ही रखते हैं और
टेस्ट सीरीज़ में अगर आप चाहें तो हमारे एनरोल कर सकते हैं, ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है। CSAT का कोर्स भी हमारा चल रहा है, इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ के थ्रू अगर आप चाहें तो एनरोल करें। ऐप को हमारे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोस अगर आपने किसी वीडियो कोर्स में एनरोल किया है तो वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी आप ऐप के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जाने से पहले रिक्वेस्ट मेरी वही है कि अगर आपको हमारा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, अगर हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। तो चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस QR कोड के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में, इस सेशन में इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत रखें ध्यान। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।